ये बड़ी दुखद घटना है और इसकी सीधी जिम्मेवारी सरकार है, क्योंकि जो स्टेडियम कांग्रेस कार्यकाल में बने रख रखाव पिछले 11 साल में, ये मैं ही नहीं कह रहा, ये तुम्हारे अखबार कह रहे हैं। देखो, सिस्टम नींद से नहीं जागा नहीं, नेशनल खिलाड़ी हमेशा के लिए सो गया, ये उसकी बात कर रहे हैं। और जिस तरह पंजाब की युवा पीढ़ी खराब हो गई नशे में, उस तरह जाए उनको नौकरी मिले, आगे प्रगति करें, जिसकी वजह से इंडिया की महिला टीम वर्ल्ड में जीत गई। मैंने उसी टाइम कहा था कम से कम डीएसपी तो बना दो इसको। दुखद घटना है ये। हार्दिक मलिक और अमन, 2 खिलाड़ी। हार्दिक जो था वो बड़ा अपकमिंग था और हिंदुस्तान की टीम ने भी उसकी सिलेक्शन पक्की थी और आगे उसका ये था मैं कैप्टन बनूंगा। और अमेरिका में एक क्लब है, उससे भी उसको ऑफर थी, बड़ा पोटेंशियल वाला खिलाड़ी था। इसी तरह जो अमन भादरगढ़ में, वो भी उसकी हार्दिक की 17 साल उम्र थी, उसकी 15 साल, वो भी बास्केटबॉल खेलते वक्त उसने वहां चोट लगी और यहाँ पीजीआई में उसने अपनी जान खो दी। ये बड़ी दुखद घटना है और इसकी सीधी जिम्मेवारी सरकार है, क्योंकि जो स्टेडियम कांग्रेस कार्यकाल में बने रख रखाव पिछले 11 साल में, ये मैं ही नहीं कह रहा, ये तुम्हारे अखबार कह रहे हैं। देखो, ये कह रहे हैं गांव शहर के परिसर हो रहे हैं खड्डर, खिलाड़ी तलाश रहे मैदान। सिस्टम नींद से नहीं जागा नहीं, नेशनल खिलाड़ी हमेशा के लिए सो गया, ये उसकी बात कर रहे हैं हार्दिक की। और ये जज्जर व्यवस्था ने ले ली जान, रोहतक और बादरगढ़ के 2 स्टेडियम में गिरे बास्केटबॉल के पोल, 2 युवा खिलाड़ियों की जिंदगी छीनी। ये देखो, हार्दिक संवेदना पोल नहीं, जज्जर व्यवस्था के नीचे दबकर दम तोड़ दिया, भारतीय बास्केटबॉल टीम का कप्तान बनने की सपना था। और इसके अलावा इसमें अगर आप देखोगे तो ये सारी डिटेल आई हुई है, किस टाइम कितना पैसा खर्च हुआ। हमारे समय 10% खर्च हुआ, इनके समय 6% भी नहीं। मतलब कोई रख रखाव की तरफ ध्यान नहीं है और यही कारण है। अब बास्केटबॉल के पोल जिनको जंग लग गया उनके भी देखें, तो 15 साल पहले 20 साल पहले लगे हैं, वो तो जंग लगता बगैर देख रेख के, तो रख रखाव के लिए तो कोई भी गिर जाएगा। और उनकी केवल जो है इसी वजह से ये बड़ी दिक्कत है। तो एक तो मेरा ये है कि इस सरकार को तुरंत उस परिवार में एक नौकरी देनी चाहिए और इसकी आर्थिक मदद करनी चाहिए बच्चों। और जो स्टेडियम बनाए थे शहरों में, गांवों में, वो इस हिसाब से बनाए थे कि युवा पीढ़ी आगे बढ़े और जिस तरह पंजाब की युवा पीढ़ी खराब हो गई नशे में, उस तरह जाए उनको नौकरी मिले, आगे प्रगति करें। लेकिन इस सरकार के आने के बाद खेल नीति बिल्कुल ठप हो गई। कोई भी, अब ये हमारी ये शेफाली वर्मा गई, जिसकी वजह से इंडिया की महिला टीम वर्ल्ड में जीत गई। मैंने उसी टाइम कहा था कम से कम डीएसपी तो बना दो इसको। हमने जोगिंदर शर्मा जी ने जब जीतते थे, हम जब ही उसको डीएसपी बनाने का काम किया था। तो खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि हमारी जो है युवा पीढ़ी इस तरफ जाए, एक मौका मिले, आगे उनका भविष्य उज्जवल हो। और उसके लिए देखिए, नौकरी तो है एक बात, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर हरियाणा में काफी है। तो ये सरकार की नीति जो है शिक्षा के प्रति, खेल के प्रति, जो कि आगे आने वाली पीढ़ी के भविष्य निर्माण करता है, वो है निंदा लायक है। निंदा करने में मेरे को कोई संकोच नहीं, ये निंदा के लायक है, क्योंकि कोई ध्यान ही नहीं है इधर।